हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स रिवीजन हमारा चल प्रारंभ हो चुका है। और इसी रिवीजन में हम एक चैप्टर देख चुके हैं। आज सेकेंड चैप्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सेकेंड चैप्टर है संसाधन के रूप में लोग। क्या है? संसाधन के रूप में लोगों को हम लोग देखेंगे। ठीक है। और अध्याय नंबर 2 है। ठीक है। और इसी में अब सबसे पहले आप देखिए, हम बात करेंगे इसमें तो है संसाधन के रूप में लोग। तो सबसे पहले संसाधन के रूप में लोगों का मतलब हम लोग इसमें जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में इसका मीनिंग क्या है। अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था का दायित्व पर अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करते हैं। क्या करते हैं? दायित्व पर परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवा में निवेश किया जाता है तो जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। तो क्या होता है? जनसंख्या कहाँ बदलती है? मानव पूंजी में। और वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन का ज्ञान का स्टॉक है। तो बेसिकली अगर आप पूछो ह्यूमन कैपिटल क्या है, तो कौशल और उसमें निहित आपका उत्पादन का जो स्टॉक है उसी को हम लोग आपका मानते हैं और उसी को उसमें हम ऐड ऑन करने की कोशिश भी करते हैं कि ये इसी के अंदर आपका चीजें हैं और इसी के अंदर इसको प्राथमिकता दी गई है। ठीक, ये देख लिया आपने। चलिए, अगला चैप्टर है इसमें परिचय। अब थोड़ा हम परिचय इसके बारे में करेंगे तो हमें स्पष्ट होगा बहुत सारी चीजों के बारे में कि संसाधन के रूप में लोग वर्तमान कौशल और क्या है, वर्तमान कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश में कार्य कर रहे लोगों के वर्णन का एक तरीका है। उत्पादन पहले की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सर्जन और उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की बात ही जनसंख्या भी एक क्या है? रिसोर्सेज है और एक मानव संसाधन यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है। कह रहे जो विशाल पॉपुलेशन है ये कैसा है? एक सकारात्मक जनसंख्या का एक पहलू के रूप में आपको नजर आएगी। ठीक, इसमें प्राय उस वक्त अनदेखा कर जाता है जब इसे नकारात्मक पहलू देखते हैं, जैसा कि भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते हैं। जब इस विद्वान मानव संसाधन को अधिक शिक्षित और स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है, तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? तब मानव पूंजी निर्माण, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश में उत्पादन शक्ति में वृद्धि करता है। क्या करता है? उत्पादन शक्ति में आपका वृद्धि करता है। यह आपको दिखाई देगा कि उत्पादन शक्ति में वृद्धि का अभिप्राय क्या है, कैसे हम उसके रूप में कौशल रूप में उसको देखते हैं, कैसे हम कौशल रूप में उसको मापते हैं। चलिए आगे बढ़ जाए। मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य के द्वारा है। अगर आप मानव पूंजी में निवेश करना चाहते हैं तो शिक्षा में, ट्रेनिंग में और हेल्थ में, इनमें ही निर्माण करें। देखिए, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, एजुकेशन है, स्किल है, तो वो कुछ ना कुछ काम करेगा और वो क्या है, वही आपके डेवलपमेंट और स्किल की श्रेणी के अंदर स्वतः ही पहुंच जाता है। भौतिक पूंजी ही प्राप्ति फल प्रदान करता है और यही क्या होता है, फिजिकल जो एसेट होता है उसी का हमको रिफंड जो है एसेट के रूप में आपका मिल जाता है, उसी एसेट के रूप में हम लोग देखते हैं। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक व्यय के साथ ही अधिक स्वास्थ्य लोगों के उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। कैसे देखते हैं? प्रत्यक्ष रूप से आपका देखते हैं, ये आपको ध्यान देना है। कैसे देखते हैं? हम इसको प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। भारत की हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है।
भारत की जो हरित क्रांति कैसा एक नाटकीय उदाहरण है। इस प्रकार में बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान आगत दुर्लभ संसाधनों की में तीव्रता में वृद्धि लाता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति का एक आश्चर्यजनक उदाहरण है। भौतिक मशीन तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी निर्माण पर इस पे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। क्या किया है? इन सब पर इन्होंने आपका महत्वपूर्ण जो प्रयास है, जो स्थान है, वो आपका किया है और आपका देखा है। ठीक। और देखिए, कह रहे हैं कि मानव संसाधन क्या है, व्हाट इज अ ह्यूमन रिसोर्सेज, क्या भूमि, क्या श्रम, इन सब चीजों को हम आपका देखते हैं। ठीक। और उसे अधिक क्या है, मानव पूंजी, और उस पर रुपए डॉलर में अधिक आपका देखा जाता है। ठीक। इन सब चीजों को हम लोग आपका देखते हैं। तो कैसे हम मानव पूंजी को माप रहे हैं, ये भी एक बड़ा पैमाना है। चलिए देख लें, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। लेकिन आवश्यक यह नहीं कि विशाल जनसंख्या के दायित्व हों। मानव पूंजी में निवेश के द्वारा उत्पादित परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। अगर आपने मानव पूंजी में निवेश किया है तो आप उसको बदल सकते हैं एसेट के रूप में। सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग, औद्योगिक और कृषि, श्रमिकों का प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान और संधान पर यह व्यय, इन सब चीजों का व्यय और अनुसंधान आपको यहाँ पर दिखाई देगा। निम्नलिखित में से दो उदाहरण स्पष्ट कीजिए कि लोग अधिक उत्पादक संसाधन बनाने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं लोग? अधिक संसाधन उत्पाद बनाने का जो है आपका प्रयास करते हैं। ऐसे ही इसमें आप शकल की कहानी को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कैसे दिखाया गया। अब ये व्यक्ति पढ़ा तो टीचर बन गया, ये पढ़ा डॉक्टर बना, इसने स्किल प्राप्त करी थी, ये आपका टेलर बन गया, और ये इसने पढ़ाई की, स्किल प्लस पढ़ाई कर ये मिस्त्री और मैकेनिक इंजीनियर के रूप में बन गया। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम किसी चीज की ट्रेनिंग लेते हैं, किस चीज की स्किल लेते हैं, तो ही हम उन कामों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से सीखते हैं। चलिए शकल की कहानी को पढ़ते हैं। शकल, दो मित्र शकल और विलास एक ही गांव में रहते हैं। एक का नाम शकल है, दूसरे का नाम विलास है। एक ही गांव सेमापुर में रहते हैं। शकल की आयु 12 वर्ष थी। उसकी माँ गठरीला करके कामकाज देखती है और पिता फूटा चौधरी क्या करते हैं? खेतों में काम करते हैं। शकल की माँ कामकाज से अपनी माँ की मदद करता है। उसका भाई जीतू और उसकी बहन सीतू देखभाल करते हैं। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक पास कर ली है, लेकिन वो घर में बेकार बैठा है क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली। बूटा और शीला चाहते हैं कि उसका बेटा शकल पढ़े और उसे गांव में नाम दिखाने पर जोर दिया। उसने शीघ्र ही प्रवेश ले लिया, पढ़ना शुरू किया, और पढ़ने के बाद उसने क्या कहा? उसने पढ़ना शुरू किया और उसने उच्चतर और माध्यमिक परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी किया। उसने शकल के लिए कंप्यूटर में व्यावसायिक कोर्स का अध्ययन किया। शकल प्रतिभाशाली था और आराम से ही कोई पढ़ाई में रुचि थी। उसके बड़े लगन और उत्साह से कोर्स पूरा किया। उसके पश्चात उसने एक प्राइवेट फर्म में आपका नौकरी कर ली। वह एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर डिजाइन भी किया। नौकरी करा प्राइवेट फर्म में, वहां उसने एक सॉफ्टवेयर का डिजाइन किया। सॉफ्टवेयर से फर्म की बिक्री बढ़ गई। अब उनने सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया और उसी डिजाइनिंग से क्या हो गया आपका? सॉफ्टवेयर डिजाइन किया फर्म से और उसकी बिक्री बढ़ गई, और उसके बाद बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसको पदोन्नति दे दी, यानी कि उसका प्रमोशन दे दिया। शकल था, पढ़ लिख लिया, स्कूल पे गौर किया, हाई स्कूल पास कर गया, 12th कर दिया, कमर्शियल का एक कोर्स कर लिया, कंप्यूटर का व्यवसायिक कोर्स, कोई भी BCA MCA वगैरह कर लिया, MB वगैरह। ऐसा करने के बाद उसको एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। वहां वो आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन करता था, और वहां से एक ने ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, जिस फर्म में जॉब कर रहा था उसकी बिक्री बढ़ गई। उसके बॉस ने उससे खुश होकर उसको परमिशन में खुश होकर उसको आपका बॉस बना दिया या प्रमोशन कर दिया। अब शकल और विलास, ये शकल है, विलास है, एक ही साथ पढ़ते थे, लेकिन दोनों की स्थिति कैसी हो गई? बिल्कुल अलग आपको दिखाई दी। कैसे दिखाई देंगे दोनों? बिल्कुल अलग दिखाई देंगे।
सकल और विलास। क्लियर है? देख लिया आपने, एक अमीर बाबूजी बना खड़ा है, एक गरीब रूप के आम रूप में लोगों को दिखाई दे रहा है। विलास की कहानी। विलास 11 वर्ष का ही एक लड़का था जो सकल गांव में रहता था। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। विलास जब 2 वर्ष का था तब उसकी माता की मृत्यु हो गई। उसकी मां गीता ने मछली बेचकर अपने परिवार का पाला पोषण किया और उसे जमींदार के तालाब से मछली खरीदी और निकट मंडी में बेच दी। खरीद कर क्या कर दी? निकट मंडी में उसको बेच दी। वह मछली बेचकर एक दिन में 150 रुपए कमाता है। कैसे कमाता है? 150 रुपए। विलास गठिया का रोगी बन गया। उसकी मां ने उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि उसे किसी डॉक्टर को दिखा सके। स्कूल नहीं जा सकता था, उसने पढ़ने की रुचि नहीं थी। वह खाना पाने के लिए अपनी माता की मदद करता रहा, अपने छोटे भाई की देखभाल करता रहा। कुछ समय पश्चात उसकी मां बीमार पड़ गई। देख रेख करने के लिए कोई ना मिला, परिवार में उसकी सहायता करने वाला भी कोई ना था। विलास उसकी गांव की मछलियों के लिए बाध्य हुआ और अपनी मां की तरह वे कम काम ही कर पाता था। ठीक ठीक। अब देखिए, तो ये विलास है और ये सकल है। तो अगर मैं आपसे कहूं सकल और विलास की दोनों कहानी आपने पढ़ ली, ठीक है? ये है सकल और ये कौन है? ये है विलास। देखिए, सकल और विलास दोनों की कहानी आपके सामने स्थिति के अनुसार। देख लिया? चलिए, आप कह रहे हैं क्रियाकलाप। किसी के पास गांव में झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में जाए और अपनी उम्र के लड़के या लड़की का अध्ययन करें। कह रहे ऐसे गांव में जाइए जहां पर झुग्गी झोपड़ी के बने हो और जो आपकी सेम उम्र के लड़के हैं या लड़कियां हैं, आप उनका अध्ययन करें जो विलास से सकल जैसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? विलास और सकल जैसी स्थितियों का वो सामना कर रहे हैं। क्या स्थिति है? देखिए, आगे बढ़े। इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययन से हमने देखा है कि सकल स्कूल जाता था जबकि विलास स्कूल नहीं गया। सकल के शारीरिक हष्टपुष्ट और स्वस्थ था। सकल कैसा था? शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट था और स्वस्थ था और बार बार उसके लिए डॉक्टर के जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। विलास गठिया का रोगी था। उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने के संसाधन नहीं थे। कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त करने के लिए सकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। कहाँ मिल गई? प्राइवेट फर्म में नौकरी। विलास वही काम करता रहता था जो उसकी माँ करती थी। वह अपनी माँ की तरह परिवार का पालन पोषण करने के लिए उसकी आय बहुत कम थी। कैसा था? अपने परिवार की तरह आय का पालन पोषण करता था और जो उसकी आय थी वो बहुत कम थी। सकल की मामले में कई वर्षों तक शिक्षा और श्रम की गुणवत्ता नहीं थी। कुल उत्पादन में वृद्धि हुई और कुल उत्पादन से ही देश की समृद्धि में योगदान देती रही। इसके बदले में व्यक्ति के रूप में वेतन या फिर उसकी पसंद के किसी दूसरे प्रतिफल मिला। विलास को उसके जीवन के आरंभिक भागों में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिली। वह अपनी ही भांति मछली बेचकर अपना जीवन यापन करने लगा। इसलिए अपनी मां की तरह ही वो अकुशल श्रमिक बनकर रह गया। मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा द्वारा निवेश की भांति उच्च प्रतिफल हो सकता है। लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी में निवेश के लिए करते रहे। कैसे रहे? निवेश और पूंजी के लिए वो आपका करते रहे कि भाई कैसे प्रतिफल होगा, कैसे रिटर्न पैदा होगा। इन सब चीजों पर वो लोग आपका बात करते रहे और उसी को हमने आपका देख भी लिया। देख लिया? एक बच्चा भी था जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया।
भविष्य में उच्च आय समाज को बृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकते थे। यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। इसलिए होता है क्योंकि उन्हें स्वयं भी शिक्षा के महत्व का अनुभव किया है। वे उचित पोषण और स्वास्थ्य व चिकित्सा के प्रति सचेत हैं। इसी प्रकार वे बच्चों की स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं पर ध्यान देते हैं। इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। इसके विपरीत स्वयं अशिक्षित और अस्वच्छ सुवंचित स्थिति में माँ बाप एक धू चक्र में संचित करते हैं। अपने बच्चों में अपनी तरह से ही सुविधाओं को वंचित स्थिति रखते हैं। कैसे करते हैं? उन सभी की आपका जो वंचित स्थिति है वो आपकी रख लेते हैं और वही दिखती है। जापान जैसे देशों में मानव संसाधन पर निवेश किया जाता है। उसके कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं होता है। यह विकसित धनी देश हैं। वे अपने देशों के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों की आयात करते हैं। कैसे धनी विकसित बने? उन्हें लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश किया जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश किया जाता है। उन लोगों की भूमि और आपके पूंजी अन्य संसाधन पर कुशल प्रयोग होता है। जो लोग कुशलता प्रौद्योगिकी आपका विकसित करते हैं उसी से देश में धनी और विकसित देश बनते हैं। यानी कि डिपेंड करता है लोगों की कुशलता पर, लोगों की टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के आधार पर ही वो आपका क्लियर होता है कि कोई देश डेवलपमेंट में जाएगा या नहीं जाएगा। तो केवल एक ही व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं होता, जो और लोग हैं, जो और पॉपुलेशन है, उनके ऊपर भी ये डिपेंडेंसी होती है और लोगों पर भी एक कार्यभार होता है। क्लियर है? देखिए इस कार्यभार हो गया। चलिए, तो फिलहाल जो है आप एक बार इसको रिवीजन करेंगे, अच्छे से इसको पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई क्वेरी रहेगी, जो शकल और विलास हैं उनकी कहानी से आपको एक मेजर डिफरेंस समझ आ रखा है कि स्वास्थ्य व्यक्ति और पढ़ा लिखा व्यक्ति कैसे आपका मानव पूंजी में रूप में कन्वर्ट होता है। इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।